साथियों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जय जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे सर जी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी साथियों को। सभी साथियों को नमस्कार, सभी गुरुजनों को नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर तोमेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर रुपेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस की सभी दमदार और ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है जिन्हें हम सुनने वाले हैं। तो ज्यादा समय न करते हुए जब ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से सर का हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक पर्सनालिटी वीनस लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां दोस्तों। वेलकम सर जी। गुड मॉर्निंग सर। क्यों गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी साथियों को। वेलकम सर। नमस्कार, वेलकम सर जी। नमस्कार नमस्कार गोपाल जी। नमस्कार तोमेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार सीमा मैडम। राधे डीएन राधे शर्मा सर जी। जी। राधे राधे जय श्री कृष्णा। राधे राधे पैनल में सर। वेलकम उपस्थित सर। सभी महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की जय हो। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार। हमारे पैनल में उपस्थित सभी योद्धाओं को नमस्कार। दोस्तों मैं मनोज कुमार सोनी आप सभी का आज के स्टैंडिंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही खास है और मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद कि आज एक बार फिर से आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला। एक बार फिर से आज की ट्रेनिंग में आप सब लोगों के साथ मिलकर कुछ बात करने का एक मौका फिर से दिया। आज के दिन का के लिए हृदय से शुक्रिया प्रभु को। और हम सीधे अपने ट्रेनिंग स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो मैं परमिशन चाहूंगा होस्ट से कि क्या मैं शेयर कर सकता हूँ। सर यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू थैंक यू। अभी मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है। यस सर, आ गई थी। अभी कट हो गया सर। ओके अब ठीक है। यस ओके तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रभु को ईश्वर को दिल से शुक्रिया धन्यवाद आज का एक नया दिन दिखाने के लिए, आज के नए सूर्य की किरण एक बार फिर से जिंदगी मिलने के लिए प्रभु को धन्यवाद। और गुरुदेव को भी धन्यवाद। हमारा कहीं ना कहीं आशीर्वाद उनका है जिसकी वजह से हम लगातार अग्रसर हो रहे हैं और पूर्वजों के आशीर्वाद से ही ये सब मौका हमें मिल पाता है। दोस्तों मैं अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ आज के दिन के लिए। कहीं न कहीं उनके एक अच्छे संस्कार हैं जो आज हमें लगातार इस प्लेटफॉर्म में या इस दुनिया में हमें आगे बढ़ने के लिए उन संस्कारों की वजह से लगातार प्रेरणा मिलते जा रही है। और उस ग्रेट संस्था को भी दिल से धन्यवाद जिसके एक महान अपॉर्चुनिटी जिनके वजह से आने के लिए हमारे जीवन में आने पर हमारे जीवन में जो खुशियां आई हैं और लगातार हजारों और लाखों लोगों के जीवन में भी खुशियां देती जा रही, ऐसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी गिफ्ट शॉप को भी मैं दिल से नमन करता हूं। और उन डायरेक्टर्स को भी जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म की नींव रखी, सभी डायरेक्टर्स को दिल से शुक्रिया कि ऐसे ग्रेट प्लेटफॉर्म इतने सालों तक लगातार सामंजस्य बिठाकर और अग्रणी कंपनी बनाई। आज हमारे देश की अग्रणी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी है। ये कहीं ना कहीं इन पांचों डायरेक्टर्स को इसका श्रेय जाता है और मैं इन्हें दिल से प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों आगे हमारे मेंटर, हमारे गुरु
हमारे मार्गदर्शक श्री विक्रम महाजन सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ, और हमारे सभी रेड क्लब साथियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि लगातार इन्होंने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग बनाकर रखा, और आज हम कंधे से कंधा मिलाकर अपने इस प्लेटफॉर्म को, बीएसएस को और सभी साथियों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपस में हमारा एक बहुत ही सहयोग है सभी रेड क्लब साथियों का, इस वजह से ये सब संभव हो रहा है। और मैं चाहूंगा भविष्य में भी ऐसे ही लगातार हम एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ आगे बढ़ें। और जैसा कि हम कुछ पिछली ट्रेनिंग में हमने चर्चा की थी, अब आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ। और दोस्तों, उस ट्रेनिंग को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछली ट्रेनिंग में सैटरडे को, और हमने बात की थी कि हमें विथ टारगेट और विदाउट टारगेट कुछ कंपैरिजन हमने देखा था कि जो बेनिफिट्स हैं, जो हमारे टारगेट के साथ और विदाउट टारगेट के साथ जो हम यहाँ पे लाभ ले पाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर दिखा है कि जो बेनिफिट था इनकम और टारगेट, हमें महत्वपूर्ण क्या है इन दोनों में से, ये हम कंपैरिजन कर रहे थे। तो इनकम तो हमें वैसे ही मिलता है, हम टारगेट के साथ काम करें तो भी, और टारगेट के बगैर काम करें तो भी इनकम कंपनी हमें देती ही है, हम उधर ध्यान दें ना दें। लेकिन इनकम जरूरी है या टारगेट का क्वालिफिकेशन जरूरी है, ये बात तो समझना जरूरी था, क्योंकि हम करते चले जाते हैं, काम तो करते चले जाते हैं, लेकिन हमारा फोकस जिस चीज में जो सकेंद्रीकरण है, एक हमारा निहित ध्यान जो है जिधर हम लगाते हैं, वो हमारे जीवन में घटित होता है। तो यदि अगर हम ध्यान केंद्रित करें टारगेट की तरफ, तो जरूर टारगेट क्वालिफाई होगा, जरूर हमें वो अचीव होगा। और जैसा कि मैं बताया था, कंसंट्रेट करना चाहिए, हमेशा फोकस करना चाहिए उस ध्येय पर जो हमने लक्ष्य बनाया है, उसकी तरफ हमेशा हमेशा फोकस होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आपको उसका कई गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ बात करें टोटल, एक रिपीट कर रहा हूँ मैं फिर से, टोटल बेनिफिट जो टारगेट के साथ था वो हम यहाँ पर चर्चा किए थे पिछली बार, कि टारगेट के साथ अगर हम काम करें तो हमें सभी टारगेट में कितना बेनिफिट मिलता है ना। जैसे गोवा में हम बात करते हैं, गोवा में हमें टोटल जो बेनिफिट है विद इंक्लूडिंग टूर कॉस्ट और इनकम जो कंपनी से आ रही है, उसको मिला के हमें कितना बेनिफिट मिलता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 49,500 गोवा में मिलता है। इसका हमने कैलकुलेशन भी पिछले दिन किया था। और 1,05,500 बैंकॉक में मिलता है, दुबई में 1,70,000 मिलता है, यूरोप में लगभग 3,16,500 का बेनिफिट है। और इन सब बेनिफिट में कहीं ना कहीं बीएसएस का बेनिफिट अभी इंक्लूडेड नहीं है। ये किसी भी टारगेट में जो अभी पिछले जो ट्रेंड चली आ रही कंपनी की पिछले 1 साल से, उसमें अगर देखा जाए तो आपको कोई भी टारगेट आप अचीव करेंगे तो मिनिमम इतना बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो जब इतना बेनिफिट मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, तो अब ये देखते हैं कि इसके अलावा हमने यहाँ लिखा है कंपैरिजन विथ टारगेट और विदाउट टारगेट। तो ये जो बेनिफिट है आपका, यहाँ पे विदाउट टारगेट देखिए, जहाँ 49,500 में 10,000 कॉस्ट का कम हो जाता है, गोवा टूर का तो 39,500, बैंकॉक टूर का कम हो जाएगा तो 55,500, और यहाँ 70,500, और जहाँ 3,16,000 है वहाँ 91,000। आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि विथ टारगेट टोटल बेनिफिट और विदाउट टारगेट टोटल बेनिफिट में कितना डिफरेंस है। और जितना बड़ा टारगेट आप अचीव करते हैं ना, ये डिफरेंस उतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है, सही है। अब इसी चीज को बेस मानते हुए हम कुछ कंपैरिजन कर रहे थे। पर सेल बेनिफिट अगर देखें तो यहाँ पे गोवा टूर में हम कितने सेल कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, 42 सेल। तो 42 सेल अगर हमने कन्वर्ट किया है और लगभग 49,000 हमें मिला था, तो यहाँ पे पर सेल जो है 1,189 रुपए था। उसी तरह से बैंकॉक अगर देखें तो बैंकॉक में 1,954 रुपए। और ये सब फ्रेशर के लिए कंपैरिजन लिखा हुआ है इसमें, लेकिन बाकी लेवल के लिए भी अगर आप देखें ना, तो इसी रेशो पे आगे बढ़ेगा दोस्तों। ये रेशो लगभग इतना ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। रेशो लगभग ऐसा ही रहेगा, 19-20 रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर सेल अगर इनकम देखें विदाउट टारगेट, तो आपकी जो सेल का बेनिफिट है ना,
वो अगर आप इतना सेल कर भी लेंगे विदाउट टारगेट, कभी भी करेंगे, करना तो मतलब हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, तो उतना सेल तो होगा ही होगा। और लेकिन जब उतना सेल होगा तो आपका जो बेनिफिट है वो जो है ना, देखिए आप यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट लिखा हुआ है कि जहां 1189 था वहां 940 के आसपास हो जाता है। 1954 इतने ही सेल कन्वर्ट करने में 1954 जहां लिखा है वहां 1028 हो जाता है, और जहां 2030 लिखा है वहां 839, और जहां 2512 लिखा है वहां 722। मतलब ये समझ रहे हैं, इधर अगर आप लेफ्ट साइड ग्रीन में अगर आप ध्यान देंगे, विथ टारगेट हम काम करते हैं तो हमारा जो एक एक डीडी की जो वैल्यू है ना वो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर घट रही है। तो आप ये देखिए कि आप एक बिजनेस में हैं और आप लगातार प्रोग्रेस की तरफ के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर लेकिन अगर आप देखें तो आगे चल के आपको पर सेल बेनिफिट घट रहा है अगर आप विदाउट टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि अगर आप टाइम देखें, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि सिल्वर, यहाँ पे हमने 2 सिल्वर्स को इनवाइट किया था, और जनरली लोग जो काम कर रहे हैं अभी उसके हिसाब से एक एवरेज 2 सिल्वर्स का जो एवरेज आया था वो यहाँ पर उन्होंने सिल्वर बनने में लगभग 1 साल लगा दिया था। यहाँ पे लिखा है, देखिए सेकंड कॉलम में लिखा है कि यदि आप विद टारगेट काम करते हैं तो ये पूरा सेल जो आपको क्योंकि 4 महीने का ही टारगेट है तो 4 महीने में आप अचीव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विदाउट टारगेट काम करेंगे तो पहले ब्रॉन्ज बनेंगे, ब्रॉन्ज बनने में हो सकता है 6 महीने लगे, फिर सिल्वर बनने में 6 महीने लगे, फिर 6 6 महीने का गैप लिखा, 18 महीने और 24 महीने तक आप प्लेटिनम बनते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल विदाउट टारगेट काम करने में ये प्रोग्रेस होगा आपका। तो अगर आप इतना टाइम लेते हैं तो आप ये देखिए कि आप जो टोटल इनकम किए थे, है ना, विद टारगेट और विदाउट टारगेट, तो आपकी टोटल इनकम में जो आपकी मंथली इनकम आएगी विद टारगेट और विदाउट टारगेट वो कितनी होगी। अगर आप टारगेट के साथ काम करते हैं और वो 4 महीने में आपने अचीव किया था, तो जैसा कि 49,500 था उसको 4 महीने में आपने अचीव किया, अगर टोटल बेनिफिट गोवा का जो था तो 12,375 हो रहा था। और यहीं पर यूरोप तक जाएंगे तो 79,125 रुपए हो गया। लेकिन अगर आप विदाउट टारगेट काम करेंगे, जो टाइम कंज्यूम आपने किया था, जो टाइम आपने लिया था प्लेटिनम बनने तक, वहां तक अगर आपने देखें तो पहले आप गोवा में 6 महीने काम करके गोवा क्वालिफाई जितना होना था उतना बीवी जितने समय बीवी आप यहाँ 6 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं अगर आप, ठीक है ना। 4200 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने में करते हैं विदाउट टारगेट, क्योंकि 6 महीने टारगेट तो है नहीं, टारगेट तो सिर्फ 4 महीने ही है। लेकिन 6 महीने अगर आप लगाते हैं तो आपकी जो इनकम है 6,583 रुपए मंथली होगी, लेकिन टारगेट के साथ 12,375 होगा। कितना डिफरेंस है देखिए, जस्ट डबल का। वहीं बैंकॉक में अगर चले जाएं तो ये जो जहां 6,083 रुपए था ना वही 4,025 हो जाता है, लेकिन यहाँ 26,375 हो जाता है। दुबई क्वालिफाई करने तक जितने बिजनेस वॉल्यूम आप करना था उतना करते हैं तो 42,625 हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो 18 महीने आप करते हैं, इतना ही काम 18 महीने करने में लगाते हैं तो आपकी मंथली इनकम मात्र 3917 रुपए हो जाती है। और यूरोप क्वालिफाई करते करते तक लगभग 80,000 रुपए मंथली आप क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन यहीं अगर आप प्लेटिनम के आसपास का ये सेल है, लगभग 12,500 के आसपास ये सेल हो रहा है। अब 12,500 सेल करते करते आप मंथली इनकम केवल और केवल 3,792 रह पाते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी कि जब आप इतना इनकम करते हैं, जो व्यक्ति प्लेटिनम अगर लगभग 2 साल में प्लेटिनम बनता है, 1.5 साल या 2 साल में प्लेटिनम बनता है, आप सोच के देखिए उसकी मंथली इनकम 3-4 हजार रुपए ही रह जाती है। अभी मैं कहूँ कि क्या हम खर्च करेंगे और क्या हम बचाएंगे, मैं तो कहता हूँ खर्च करने के लिए नहीं पूर्ति हो पाएगा, इसीलिए हम बाकी चीजों के लिए फिर हम किसी भी काम को हम प्रॉपर नहीं कर पाते और हम फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं और हम इधर उधर फालतू के कर्ज लोड में फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपको मंथली इनकम लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है या डिक्रीजिंग में। अगर आप इंक्रीजिंग लगातार बढ़ते हुए क्रम में आपकी इनकम बढ़ाएं, जो व्यक्ति लगभग यहाँ से टारगेट के साथ काम करते यूरोप क्वालिफाई करता है तो 80,000 रुपए के आसपास की मंथली इनकम हो जाती है। अब आप सोच के देखिए कि 80,000 कमाने वाला तो अपना बहुत बढ़िया से कर लेगा, लेकिन लगभग 4,000 कमाने वाला, 3 से 4 हजार कमाने वाला कुछ भी अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा, ना वो गाड़ी मेंटेन कर पाएगा, ना वो कोई फ्यूचर प्लानिंग कर पाएगा, ना वो
पेट्रोल खर्च निकाल पाएगा, ना वो लैपटॉप ले पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए और जो टारगेट के साथ कर रहा है वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इन सब कंपैरिजन को देखते हुए दोस्तों हम फोकस कर रहे थे कि पिछले दिन हमने बात की थी बैंकॉक टूर, हमने एक टूर लिया था और एक टूर का एक जस्ट हम विजिट करके आए थे। तो टाइटन्स हमारा टारगेट अभी चल रहा है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कैसे क्वालिफाई। तो अभी यहाँ पे हमको टिप देने वाले हैं आपको, आप बहुत ही इत्मीनान से, और ये जरूर नोट कीजिए, अगर आप ये नोट नहीं करेंगे, सुन रहे हैं, तो कुछ भी आप प्राप्त नहीं करने वाले। ठीक है, मैं 100% आपको यहाँ से आज गारंटी देता हूँ कि इन टिप्स को अगर आप नोट करते हैं और इन टिप्स को यूज करते हैं तो 100% आपको ये क्वालिफाई आप करने वाले हैं। मैं छोटा सा एक अपने जब फर्स्ट मैंने कंपनी टारगेट अचीव किया था उसका एक रिव्यू देना चाहूंगा आपको। मेरे इस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद मुझे लगभग 1.5 साल के बाद फर्स्ट टारगेट मिला था, है ना। और मैं यहाँ से उस समय गोल्ड पोजीशन था कि पहले कंपनी को टारगेट दी ही नहीं थी, मतलब मुझे कोई टारगेट मिला ही नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गोल्ड लेवल पे था तो कंपनी ने टारगेट लॉन्च किया जिसमें मेरे लेवल पर 100 पेयर में बैंकॉक टूर था, और वो कंपनी का हाईएस्ट टूर था। मैंने बैंकॉक टूर के लिए टारगेट मिला था मेरे लेवल पर। और मैं एक एग्जांपल दूंगा, मतलब एक यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ कि आपको 1.5 साल में मैं गोल्ड था, इसका मतलब 250 की टीम थी। और ये जो टारगेट मिला था वो 3 महीने में 100 पेयर का टारगेट मिला था, मतलब अगले 3 महीने में 200 सेल और करने थे। तो अभी मैं एक बात कर रहा था ना कि विथ टारगेट और विदाउट टारगेट। विथ टारगेट हम काम कर रहे थे तो 2.5 साल में गोल्ड था, 1.5 साल में गोल्ड था, मतलब 250 की टीम 1.5 साल में बनी थी। लेकिन अब टारगेट मिला था कि अगले 3 महीने में आपको 200 सेल और करने हैं। समझ रहे हैं? तो जितना काम आप लगभग 1.5 साल में किए हैं उतना ही काम आपको अगले 3 महीने में करने का टारगेट मिला। लेकिन ये चैलेंज लिया कि मुझे एनी हाउ करना है। उस दौरान दोस्तों अपने प्लानिंग के तहत बहुत सारी चीजें चेंज की। मैं जहाँ जॉब करता था वहां से अपने टाइम को मैनेज करने के लिए प्लानिंग किया, कैसे मुझे मिनिमम 4 घंटे से 8 घंटे काम करने में के लिए कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए मैंने अपनी शिफ्ट ड्यूटीज को एडजस्ट किया। और मेरे साथ मेरे 2 छोटे भाई बहन रहते थे, पढ़ाई करते थे रायपुर में, मैं बैचलर था। तो मैं उनको समय भी देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों उस दौरान मैंने अपना पूरा फोकस अपने टारगेट पर किया। और मेरी मेरे मम्मी पापा चूंकि गांव में रहते थे पेंड्रा रोड में, तो मैंने अपनी माता जी को अपने साथ बुला लिया था उस दौरान कि मुझे इस बीच में पूरा फ्रीडम चाहिए अपने काम को करने के लिए। तो मैं घर में और बच्चों को ध्यान नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मम्मी को मैंने अपने बुला लिया था। दोस्तों ऐसा नहीं कि वो आपसे टाइम नहीं मांगते, आपके घर में भी ये दिक्कत होगी, है ना, कि आपके बच्चे आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है आप। लेकिन जब आप उनसे दिल से बातें करेंगे ना, जब आप उनसे अपनी चाहत या उनके लिए कुछ करने की बात करेंगे और उनसे बात करके जब आप करेंगे तो वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है ना। आप किसी इंटरनेशनल टूर में उन्हें ले जाने की बात करें या किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की बात अगर उनसे प्लानिंग करेंगे तो क्या लगता है वो आपको रोकेंगे? बल्कि आगे भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपको जहां पर भी टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता उसको भी उससे सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो मैंने किया था। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि नींद कम लेना। उस बीच में मैं कहूँ तो मैं कभी 4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लिया हूँ, क्योंकि ड्यूटीज ऐसे होते थे कि और फील्ड में काम करते से वापस आना, लेट आना, लेट नाइट तक आना, लेकिन सुबह जल्दी निकल जाना। अगर मॉर्निंग शिफ्ट है, सुबह 6 से दोपहर के 2 बजे तक की ड्यूटी है अगर, और सुबह 6 बजे पहुंचना है ऑफिस, तो घर से निकलने के लिए आप बस पकड़ना है। बस से जाके प्लांट जाता था, प्लांट के लिए दूरी लगभग आधे घंटे की थी। तो अगर घर से 5 बजे निकलेंगे तो 4:30 बजे उठना पड़ेगा, और 5 बजे बस, 5:30 बजे बस पकड़ेंगे, 6 बजे ड्यूटी पहुंचेंगे। उसके बाद फिर
छुट्टी जब हो जाएगी 2 बजे तो आएंगे आधे घंटे में। उसके बाद फिर वहीं से अपना बैग पकड़ के निकल गए और वापस पता चला घर आते आते रात के 11, 12, 1 बज गए और फिर सुबह फिर ड्यूटी निकलना है। तो आप सोच के देखिए व्यक्ति नींद कितना लिया होगा। लेकिन टारगेट क्वालिफाई करना था। मैंने कहा जितने सेल हमने 1.5 साल में किए उतने ही सेल यहाँ पर लगभग 3 महीने में करने का लक्ष्य था। और दोस्तों इन सब चीजों को मैनेज करते हुए जब आप 100% कहीं अपना फोकस लगाते हैं, मैंने भी लगाया और फाइनली लास्ट मोमेंट में भी मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब लास्ट मोमेंट भी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। आखिरी दिन क्वालिफाई नहीं हुआ था और फील्ड में था। लेकिन दोस्तों आखिरी मोमेंट, ये कुछ डिस्टरबेंस हुआ, हाँ, तो आखिरी मोमेंट में मैं आपको बता दूं, मुझे मेरे अपलाइन का कॉल आता है क्योंकि मैं अपना काम कर चुका था, थोड़ा सा मेरा बचा हुआ था। आखिरी मोमेंट में मैं क्वालिफिकेशन का मुझे मैसेज मिला और वो अंत समय तक अगर आप अपना ध्यान लगाते हैं, कहीं ना कहीं आप हार नहीं मानते हैं, मैदान नहीं छोड़ते हैं, तो आप जरूर क्वालिफाई होते हैं। और मैं अपना वो टूर फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया, बैंकॉक टूर का। और दोस्तों ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। और मैं अपने शहर को छोड़ के काम करता था, मैं रायपुर में रहता था। लेकिन जब चूंकि सेल्स, बहुत सारे सेल्स की आवश्यकता थी, तो अपने सारे लिस्ट जिस जिस शहर में मेरी लिस्ट थी मैं वहां जाकर काम करता था और सेल जहां से भी हो सकता था वहां से निचोड़ के लाने का प्रयास करता था। और उसमें से एक शहर को मैंने पकड़ लिया था कि अब मैं अपना बिजनेस यहाँ पर टारगेट करूंगा। तो आपको वहां पे डट के काम करना पड़ता है और सेल जहां से भी आ सकता है वहां से करना पड़ता है, तो आप ज्यादा सेल कर पाते हैं। यहाँ पर आपकी टीम अगर आपके साथ है तो उनके लिए भी काम करते हैं और आप पर्सनल सेल्स भी आप कन्वर्ट करते हैं, तो तभी आप लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा अपने टारगेट कैसे मैंने अचीव किया, इससे मैं जानकारी देकर आपको बताने का कोशिश कर रहा था कि आपको भी इसी तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। विदाउट किसी प्लानिंग, विद टाइम मैनेजमेंट और काम की प्लानिंग, कहाँ करना है, किसके साथ करना है, ये सब प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड की तरफ चलते हैं। साइड में ये सब चीजें बहुत डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए बता रहा था और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित कैसे कर सकते हैं आप, इसके बारे में आपको बता रहा था। तो फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ, पहला टिप है ये, फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच हैज डबल बेनिफिट इन टारगेट। मतलब ये क्या है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें बिजनेस वॉल्यूम टारगेट के लिए डबल है। क्या आप जानते हैं, हमने कुछ दिन एक मैसेज, पिछले दिनों कुछ एक मैसेज हमने सर्कुलेट किया था और ये मैसेज ना केवल एक प्रोडक्ट पे है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट्स को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। मतलब ये कि इनकी लिस्ट आपको आपके पास होनी चाहिए ताकि आपका फोकस कहाँ है। इसके पहले क्या लिखा था, कंसंट्रेट योर फोकस। आप फोकस करिए अपना कि आप टारगेट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इस तरफ ध्यान लगाइए। तो जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको ये पहले सबसे पहले मिलता है कि मुझे कौन से प्रोडक्ट में डबल फायदा मिल रहा है टारगेट की तरफ, क्योंकि टारगेट हमारा फोकस है, हमें टारगेट एनी हाउ अचीव करना है। तो लिस्ट देखिए कि कौन से प्रोडक्ट में डबल बेनिफिट है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ये हमारी कमलजीत मैडम हमारे साथ पैनल में आके इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी थी। और ये प्रोडक्ट जो है सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट है। हमारे घर में माताएं, बहनें और बहुत सारी लेडीजों के यूजफुल ये प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट में आप देखिए कि उस दिन कंपैरिजन में मैं कुछ समझ रहा था कि जो पर पीस जो प्राइस था वो कहीं ना कहीं बाहर, मुझे ऐसा ट्रेनिंग से समझ में आया कि लगभग 20 या 25 रुपीज पर पीस कॉस्ट पड़ रहा था। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये इसका एसएसपी लिखा है 8,900 और यहाँ पीसेस अगर देखा जाए तो 900 पीस हो रहा है, यानी लगभग 9,000 रुपए का कॉस्ट है और 900 पीस है। तो आप देखिए पर पीस कितना पड़ा आपको, मात्र 10 रुपए। और ये क्वालिटी जो है ना उससे 10 गुना अच्छी क्वालिटी हो सकती है, होगी ही।
और अगर इसमें देखें तो आपको कंपनी से तो 100 बीबी का प्रोडक्ट है ये, लेकिन जो टारगेट में काउंट हो रहा है वो 200 बीबी हो रहा है दोस्तों। बस ये है कि आप ये देखिए पैक है पूरा, ये पूरा एक लार्ज क्वांटिटी में आप मंगा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे लार्ज क्वांटिटी में मंगा के अगर आप देखिए जब यूज करते हैं और यूज करवाते हैं तो आपको उसको ऑटोमेटिक उसकी डिमांड आपके पास बढ़ जाती है, रीसेल बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी किसी को भी पता चलेगी तभी तो वो डिमांड करेंगे। तो आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आप डिमांड करके ऑर्डर करके मंगाइए और खुद यूज कीजिए। उसके अलावा जिसको भी आप ये करेंगे अगली बार वो डिमांड करें तो सीधा सीधा आप उनको उनकी मतलब उनके आईडी पे मंगाइए, उनके खुद के आईडी लगाइए और आईडी पे मंगाइए। और उसके पहले आप इसे अपने लिए मंगाइए, 200 बीबी का फायदा लीजिए, सीधा सीधा 200 बीबी आपके टारगेट में काउंट होगा। ये बहुत ही शानदार ऑफर है अपने टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बीवी रेट भी दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है बीवी रेट मात्र 42 रुपीज पड़ रहा है टारगेट में आपको बीवी रेट। यानी कैसे निकालते हैं बताने, जितना भी आपका एसएसपी होता है, एसएसपी में बिजनेस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो पर बीवी का प्राइस आपको निकल जाएगा। और जिस प्रोडक्ट का जितना कम बिजनेस वॉल्यूम होता है वो उतना ज्यादा आपको उसमें बीवी मिलता है और उसका रेट उतना कम हो जाता है, उतना ही कंपैरिजन रेट कम होगा, कंपैरेटिव रेट उतना ही कम होगा। अब यहाँ पे देखिए रिद्धि सिद्धि ये डिनर सेट था जिसका कॉस्ट 10,900 है, 82 पीस डिनर सेट है और इसका 200 बीबी आपको टारगेट में मिल रहा है, जबकि 100 बीबी का प्रोडक्ट है। ऐसे ही ये प्रोडक्ट देखिए शूज हैं, इतने सारे हैं और इन सब शूज में 10 बीबी का ये प्रोडक्ट है और लगभग 20 बीबी, 10 की जगह 20 बीबी काउंट होगा, है ना। इसमें लिखा है बीवी रेट 74 आ रहा है, जबकि यहाँ पर बीवी रेट डिनर सेट में 54 रुपए करीब आ रहा है। आप ये देखिए कि ये कैलकुलेशन जो है ना, ये हमारे दिमाग में रहेगा कि मुझे प्रोडक्ट देना है तो 200 बीबी का सीधा बेनिफिट मिल गया, लेकिन यहाँ 20 बीबी का है। तो अब 20 बीबी का है तो हम अब शूज तो घर में हर सदस्य पहनते हैं, ठीक है, तो सभी के लिए अलग, वो भी अलग अलग टाइप के शूज है, एक व्यक्ति के लिए 2 टाइप के शूज, 3 टाइप के शूज है, स्पोर्ट्स शूज अलग है, प्रोफेशनल शूज अलग है, जॉगिंग का अलग है ना। तो इस तरह से मल्टीपल ऑर्डर किया जा सकता है ये, ठीक है। तो इसमें भी आप सीधा सीधा 10 बीबी का है ना, एक शूज में 10 बीबी की जगह 20 बीबी मिल रहा है, तो आप जितने भी सदस्य हैं सबके लिए आप कर सकते हैं। मैं आपको आगे यहाँ पे ये भी बात हम करने वाले हैं कि आपको मल्टीपल प्रोडक्ट की जगह क्वांटिटी मल्टीपल करने पे आपको बेनिफिट ज्यादा है, ठीक है ना। आप बहुत सारे प्रोडक्ट को चूज करते रहते हैं, ये भी वो भी आप लिस्ट बनाते हैं, बकेट में डालने के लिए लिस्ट बनाते हैं, लेकिन क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देते। आपको क्वांटिटी ज्यादा पे ऑर्डर करने पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो और भी प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पे खुशखबरी लिखा है, यहाँ पे खुशखबरी यही है कि डबल बेनिफिट है इन सब में, 11 बीबी की जगह 22 बीबी मिल रहा है, ये शूज है। और साड़ी में भी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी डबल बेनिफिट मिल रहा है, जो 45 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट है उसमें 90 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल रहा है ना, 90 बिजनेस वॉल्यूम काउंट हो रहा है यहाँ पे। ये साड़ी के भी प्रोडक्ट है, इसकी एक फाइनल लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। कंपनी से हमने डिमांड किया था कि इसकी साइट पे भी कहीं पे मेंशन हो, लेकिन अभी वो फिलहाल हो जाएगा, जैसे ही भविष्य में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल आपको इसके जरूर लिस्ट ही प्रोवाइड की जाएगी। फिर यहाँ देखिए बेडशीट भी है 20 बीबी का, और 20 बीबी का बेडशीट में आपको 40 बीबी काउंट हो रहा है, ठीक है। उस तरह से ये बैग है, डफल बैग विथ ट्रॉली, इसमें भी आपको डबल बेनिफिट है। 75 बीबी के प्रोडक्ट है, 3 का सेट है और 150 बीबी काउंट हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो आपको टारगेट की तरफ डबल बेनिफिट दे रहे हैं, हमेशा हमारा ध्यान जो है ना इन प्रोडक्ट्स की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्येय ही है, हमारा लक्ष्य है कि हम टारगेट एनी हाउ कैसे भी अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है इनकी, और ये जींस में भी हमारा डबल बेनिफिट है, 18 बिजनेस वॉल्यूम का 36 बिजनेस वॉल्यूम काउंट हो रहा है। तो टू क्वालिफाई, टिप टू क्वालिफाई टारगेट, सबसे पहला टिप ये था कि आप डबल
बिजनेस वॉल्यूम जिनमें है उन पैकेज को फाइंड आउट कीजिए। अगला टिप है चेक टोटल बीवी रेट ऑफ डबल बेनिफिट पैकेज, है ना, कितना बीवी रेट है उसके। ये बात हुई अभी कि आप देखिए कि कौन से प्रोडक्ट जिसमें डबल बेनिफिट है उसमें भी सबसे ज्यादा यानी सबसे कम रेट बिजनेस वॉल्यूम का किसमें है, ये चेक कीजिए। जो लिस्ट आपके पास आएगी ना, उस लिस्ट में एसएसपी डिवाइड बाय बीवी कीजिए तो आपको पर बिजनेस वॉल्यूम का डिटेल मिल जाएगा। और जिसका रेट सबसे कम है वो आपको ज्यादा कम प्राइस में और ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, ज्यादा बीवी दे रहा है ना। इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Always focus to add more quantity in place of multiple product to sell minimum 200 BV each prospect। इसका मतलब क्या है, हमेशा इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट की जगह कुछ प्रोडक्ट ही चूज कराएं लेकिन उनकी क्वांटिटी मल्टीपल कर लें। जैसे अभी कंपनी ने किया, ध्यान देंगे आप, अभी कंपनी ने क्या किया, एक पैकेज जो सैनिटरी पैड की हम बात किए, कंपनी ने उसे पूरा पैक बना दिया 900 पीस का, है ना। तो क्वांटिटी प्रोडक्ट तय की था लेकिन क्वांटिटी मल्टीपल करने से उसमें बड़ा बेनिफिट मिल गया, ठीक है ना। उसी तरह से जब आप जैसे शूज, आपने शूज चूज कराया तो शूज में आप फैमिली मेंबर आपके जिसे भी चूज कराया उसके कई फैमिली मेंबर है, सबके लिए चूज करा दिए, है ना। इस तरह से आप देखेंगे तो आप क्वांटिटी ऐड करने में, ऐसे बेड शीट है, ऐसे आप बैग हैं, ऐसी और भी है जो प्रोडक्ट यहाँ पे है। डिनर सेट भी आप देखें तो डिनर सेट में पूरा पैक है, क्वांटिटी है, इसलिए आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो आप भी उस तरफ ध्यान दें कि आप अगर कोई सिंगल पैक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिंगल है, उसका हमें क्वांटिटी मल्टीपल करना है, ठीक है ना। तो आप 200 तक इजिली पहुंच जाएंगे, बहुत इजिली पहुंच जाएंगे 200 बीवी हर सेल में। ये है टिप आपके लिए, दूसरा टिप है। तो ये लिस्ट है जो आपको अभी प्रोवाइड कर दी जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग, ये पूरी लिस्ट आपके पास पहुंच जाएगी और इसमें कंप्लीट डिटेल है कि कितने बीबी का है और इसमें डबल बीबी आपको मिलने वाले हैं। लगभग 23 प्रोडक्ट है लिखे, टोटल पैक्स 23 पैक्स हैं जिसमें आपको डबल बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। अब कुछ चीजें यहाँ पे और समझने की, कंपनी हर समय नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है। मैं अगले टिप की तरफ आ रहा हूँ। कंपनी हर समय नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो इन प्रोडक्ट्स में हमें भी ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट हैं अभी साइट पे भी हैं, उन प्रोडक्ट्स में भी जो एमआरपी है, एसएसपी है और बीवी है। कई बार हम जब प्रोडक्ट को चूज कराने जाते हैं तो हम वहां उलझ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उलझने के पहले अगर आपके पहले दिमाग में सेट है कि मुझे ये प्रोडक्ट उनके डिमांड के हिसाब से, उनके डिस्कशन के हिसाब से, जब आप डीडी फाइनल करने की बात करते हैं, डीडी प्रोडक्ट आप ये तो बात हो चुकी है कि लगभग पहले ही आपने बताया कि 200 बिजनेस वॉल्यूम हमें में ज्वाइन करते हैं, हमारा प्लान ही 200 बिजनेस वॉल्यूम पे बेस्ड है, ठीक है। तो 200 बिजनेस वॉल्यूम कितने का होगा ये आप पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। और ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे कि अभी डबल बीवी जिसमें मिल रहे थे उनके रेट्स तो वैसे ही कम हो जाएंगे, आधे हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें डबल बिजनेस वॉल्यूम का बेनिफिट नहीं है, तो उनमें भी आपको ना बीवी रेट फाइंड आउट करना है। और बीवी रेट फाइंड आउट करने के बाद आपको देखना है कि इसका पैकेज अगर इसको मल्टीपल कर दिया जाए, क्वांटिटी मल्टीपल कर दिया जाए कोई भी पैकेज का, तो आपको 200 बिजनेस वॉल्यूम का रेट कितना पड़ेगा, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट कितना बैठेगा। आपको फाइनल जो फोकस है वो कहाँ रहेगा, 200 बीबी पे ज्वाइन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे पिछले पैक में बीबी रेट था 124, ये ट्राउजर है, प्रीमियम ब्लैक और प्रीमियम डार्क, ये अलग अलग कलर के हैं साइड पे। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, कलर के जितने भी कलर होंगे उनके अलग अलग पैक होंगे। तो अब एक शख्स ऐसा तो नहीं कि एक पैंट पहनता है, वो तो कई पैंट पहनते हैं, अलग अलग कलर के पैंट पहनते हैं, ठीक है। और एक फैमिली, एक घर में कई मेंबर हैं तो उनके लिए भी क्वांटिटी ऐड कराना है, ठीक है। उस तरह से नेहरू जैकेट है, इसमें भी देखिए 37 बीबी पर बीबी रेट जो है 108, 108 रुपए बैठ रहा है। टी शर्ट्स है, इसमें भी अलग अलग कलर है, ठीक है ना। एक ही टाइप के टी शर्ट अलग अलग कलर के पहनते हैं लोग, टी शर्ट तो पहनते ही। उसी तरह से ट्रैक सूट, ठीक है, सब में इसी तरह का बेनिफिट आपको समझना। बीवी रेट फाइंड आउट करना है कितना है ना।
बीवी रेट 100 रुपीज है यहाँ पे, ठीक है। और ये लेडीज ट्रैक सूट है, मेलैंग कॉम्बो लेडीज, और सलवार सूट का भी रेट है 92 रुपीज पर बीवी है, ठीक है ना। ये भी बहुत ही वेराइटीज में है, अलग अलग कलर में है, इन्हें भी ध्यान देना है आपको। तो मैं आपको जस्ट एक टिप जो मिल रहा था यहाँ पे कि आप जो भी विदाउट डबल बिजनेस वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट हैं उन पर भी आप बीवी रेट फाइंड आउट करें और उसकी क्वांटिटी मल्टीपल करने पर ध्यान दें। टिप टू क्वालिफाई, अगला टिप क्या है, ऑलवेज प्रमोट ट्राइपॉड। हमेशा जो है ट्राइपॉड प्रमोट करने पर ध्यान देना है। ट्राइपॉड मतलब 3 आईडी, और 3 आईडी तभी दें जब 300 बीबी से ऊपर क्लोजिंग हो रहा हो, उसके पहले आप बिल्कुल प्रमोट ना करें, ठीक है। लेकिन ट्राइपॉड प्रमोट कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले आप सिंगल सेल ही प्रमोट करते हैं, शुरू में आप ट्राइपॉड प्रमोट नहीं करते, विशेष रूप से ये ध्यान देना है। पहले आप सिंगल सेल प्रमोट करते हैं, देन आप ट्राइपॉड प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो आप पहले ही अगर ट्राइपॉड प्रमोट करेंगे तो वो कहेगा हम पैसे की व्यवस्था कर लें, फिर 3 आईडी लेंगे, ठीक है। तो आपका एक सेल भी हाथ नहीं आने वाला। इसलिए सबसे पहले आप सिंगल सेल प्रमोट किए, जब वो क्लोज हो जाए उसके अगले दिन, है ना, उसके अगले दिन या अगली मुलाकात में आप बिल्कुल अगले दिन ही कर लो, क्योंकि वो फिर अगले दिन नहीं करोगे तो वो तो सेल आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हमने क्लोज कर दिया, यानी भेज दिया, ठीक है। तो अभी सेल या फिर उसके सेल क्लोज तो कर दिया है, अगले दिन बताएंगे सेल क्लोज होने के बाद आपके जो पोजीशन है ट्राइपॉड की मिल सकती है, उसके बाद ये पोजीशन कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये कैसे, है ना, ये इसके लिए आपको तो वीडियो दिखानी है सर की। देखिए, प्रमोट ट्राइपॉड विद डबल बिजनेस वॉल्यूम पैकेज, है ना, विथ सेपरेट लॉग आईडीज ऑफ फैमिली मेंबर, ठीक है ना। सेपरेट लॉग आईडी देने, सेपरेट लॉग आईडी से ट्राइपॉड होती है ना, और इसके लिए ट्राइपॉड के लिए संजय गुप्ता सर की वीडियो दिखानी, ये वाली यूट्यूब में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो दिखाने के बाद जो, अगर आप पहला सेल कन्वर्ट कर चुके हैं, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप ये वीडियो दिखाते हैं तो बंदा जरूर सोचता है, इस पर जरूर उसकी नजर जाती है। लेकिन अगर आप प्रमोट ही नहीं करें सिंगल सेल के बाद कभी भी ट्राइपॉड, आप सेल क्लोज कर दें, ग्रीनिंग करा लें, उसके बाद आप बिल्कुल प्रमोट करें, ठीक है। और जब आप ये प्रमोट करेंगे तो विशेष रूप से वो ध्यान देता है कि मुझे ट्राइपॉड अभी मिल सकता है। और ये 5 से 7 मिनट की ये वीडियो है, लेकिन पूरा हिला देता है, ठीक है ना। इतना ही है, तो आपको आपका काम आसान हो जाएगा। ये टूल आपके पास अगर है तो आप बिल्कुल ट्राइपॉड बड़े तरीके से कर सकते हैं। और ट्राइपॉड के जो बेनिफिट पिछले मीटिंग में हमने बताए थे, 6 बेनिफिट आपको बताए थे कि ट्राइपॉड, ऐसे आप लिस्ट बना लीजिए कि 6 कौन कौन से ट्राइपॉड के बेनिफिट है, उसे लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट को प्रमोट करते हुए ये वीडियो दिखाइए। 100% आपको मिलेगा ट्राइपॉड, ठीक है। जिन्होंने भी पिछले टारगेट क्वालिफाई किए होंगे, आप उनसे पूछिए तरीके से ट्राइपॉड प्रमोट किया, ठीक है ना। सही है सर, सही है। चलिए, फॉर्मूला फॉर 100% गारंटीड क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब हम जा रहे हैं कि 100% आप गारंटीड कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट करते चलिए। तो अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है कि आप अगर यहाँ पे सबसे पहले, आप फ्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, बाकी सिल्वर और ऊपर के लेवल ब्रॉन्ज और सिल्वर के लिए हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप फ्रेशर हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रेशर होंगे और बिल्कुल वो बहुत इजी तरीके से, इतना इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर 100% गारंटी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आज दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कंप्लीट योर टेट्रा बूस्टर सेल। अगर आप फ्रेशर हैं तो कुछ बस सोचिए, सबसे पहले अपने 9 सेल कट डालिए, ठीक है। और जो बात लीडर सुन रहे हैं और उनके टीम में अगर कोई फ्रेशर ऐसा आ रहे हैं तो आप उनके लिए केवल और केवल उनको टेट्रा बूस्टर सेल कराने पड़ा सबसे पहले, ठीक है। और जैसे ही टेट्रा बूस्टर होगा तो आप देखिए क्या होगा, एक तरफ 5 सेल और एक तरफ 4 सेल हो जाएंगे, है ना। 9 सेल हो चुका होगा, तो एक 9 सेल करते ही उसको 17,700 रुपए के आसपास की इनकम आ चुकी होगी, 9 सेल टेट्रा बूस्टर करते ही, है ना। विद इन ए वीक ये काम करना है और बिल्कुल हो जाता है अगर भिड़ के काम करें तो।
हम कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे, सब करके देखा हुआ है, आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को अचीव कराया है। बहुत इजीली ये हो जाता है अगर भिड़ के काम कराए तो। ठीक है, तो ये 9 सेल हो गए, एक तरफ 5 सेल और एक तरफ 4 सेल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो 5 सेल उधर हुए हैं ना, उनमें से सभी, हो सकता है सीरियस ना हो, 9 सेल हुए हैं, तो इनमें से ना आपको इधर से 2 लोगों को टेट्रा बूस्टर क्वालिफाई कराना है। जो 5 में से 2 ऐसे लोगों को ढूंढ लीजिए जिनको भी आप 17,700 क्वालिफाई कराना चाहते हैं। ठीक है, तो 2 लोग कैसे, जैसे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे टेट्रा बूस्टर, यानी 9 सेल करेंगे, तो 9 दूनी 18, यानी 18 सेल इधर हो जाएगा, और आपके ऑलरेडी 5 सेल हैं, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, तो 23 सेल हो जाएगा, है ना। उस तरह से इधर भी यही करना है, 2 टेट्रा बूस्टर इधर भी क्वालिफाई कराइए, तो 18 और 4 22 हो जाएगा। तो बधाई हो दोस्तों, आप गोवा क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आप गोवा क्वालिफाई कर चुके, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 100% ताल ठोक के बात कर रहा हूँ कि जो गोवा क्वालिफाई कर गया वो यूरोप भी करेगा। ठीक है, लेकिन कैसे यूरोप करेगा, देखिए मैंने कहा आप टेट्रा लोग अपने लिस्ट में 9 सेल करना चुटकियों में होता है लोगों को, यदि सही तरीके से प्रमोट किए तो लोगों को। तो 9 सेल जब चुटकी में हुआ तो वो अगले 2 लोगों को भी टेट्रा उनकी लिस्ट में, जो खुद कर लेता है ना, वो अपनी टीम में भी 9 सेल करवा लेता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे लिखा है गेट यू गेट क्वालिफाइड कंपनीज टारगेट गोवा, आपने कर लिया टूर विथ 20 पेयर, 21 पेयर में गोवा है 4200 बिजनेस वाले में। ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर चुके, अब क्या करना है, आगे की प्लानिंग। अभी आप गोवा की है, ठीक है ना, आगे की प्लानिंग क्या कहता है, लिस्ट बनाए जिसका भी आप अपनी टीम से टारगेट करवाना चाहते हैं। लिस्ट बनाइए, ऐसे लिस्ट बनाइए, ऐसे लिस्ट बनाइए। देखिए, एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप नाम लिखें, लॉग आईडी लिखें, उसका स्टेट किस लेवल में है, वो फ्रेशर ही होगा, और उसका पहले हफ्ते कितना ट्रिपल सी का बीवी है और पेयर का कितना है, ये लिस्ट बनाए ऐसे। अगर आप 10-12 लोगों का अपनी टीम में ऐसे बनाकर वॉच कर रहे हैं, पहले हफ्ते ये 2 कॉलम बना लिया आपने, ये पेपर में बनाइए, डायरी में ही लिखिए, लेकिन पहले नाम, लॉग आईडी, लेवल, उसके बाद उसका कितना बिजनेस वॉल्यूम है ट्रिपल सी में और पेयर, ये पहले हफ्ते का हो गया। उसके बाद इसी के आगे और पेयर जोड़ दीजिए और कॉलम ऐड कर लीजिए अपने डायरी में या कॉपी में। ठीक है, और उसमें आप इधर अभी जैसे 15/6 पहला 15 जून पिछले हफ्ते का था, आपने पिछले हफ्ते नोट कर लिया उसका दोनों ट्रिपल सी स्टेटस और पेयर स्टेटस। उसके बाद अगले हफ्ते यानी अभी कल फिर से इस बुधवार को 22 तारीख होगा, गुरुवार को 22 तारीख होगा, तो गुरुवार की डेट डाल के फिर से नोट कीजिए ट्रिपल सी स्टेटस और पेयर सेल स्टेटस, ये दोनों नोट करिए। और ये जब नोट, देखिए सबसे पहले तो नाम लिखिए कि किसको आप क्वालिफाई करना, जैसे मैं टेट्रा बूस्टर की बात की है ना, तो आप अगर अभी न्यू है तो आप अपने 9 सेल करेंगे, और फिर उन 9 सेल करने के बाद उसमें से टेट्रा बूस्टर अचीव कराएंगे। तो जो जिनको टेट्रा बूस्टर करा रहे हैं आप, तो उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। और लीडर्स के लिए भी ये बात है कि लीडर्स अपनी टीम में जिनको करवाना चाहते हैं उनके नाम यहाँ लिखें, और मतलब जो सिल्वर एंड एबव है या ब्रॉन्ज एंड एबव, वो अपनी टीम में किसके साथ काम, आप सबसे पहले तो आप पहले अपने सेल कीजिए। ठीक है, आप लीडर है तो भी आप देखिए आप टेट्रा किए या नहीं किए, है ना, और अगर कर लिए हैं तो फिर अपने टीम से भी अपने यहाँ लिस्ट बनाइए, और अगर टेट्रा कर भी लिए हैं तो, और लिस्ट आपकी कंप्लीट हुई ही नहीं है अभी, तो फिर कर क्या रहे हैं, बैठे नहीं रहना है, अपने सेल और करना है। उस अपने सेल में भी देखिए नए लोग जैसे ही आएंगे और आप जैसे ही अपनी इनकम दिखाओगे तो वो भिड़ जाएंगे आपके साथ विदेश यात्रा क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम कि लिस्ट बनाना है उनकी जिनको आप अचीव कराना चाहते हैं। यहाँ लिखा है लिस्ट बनाए जिसका भी अपनी टीम में टारगेट करवाना चाहते हैं, उनका नाम, उनकी लॉग आईडी, उनका लेवल, और हर हफ्ते उनकी स्टेटस यहाँ मेंशन करना, इसमें कॉलम बढ़ाते जाना आप। ठीक है ना, आगे और क्या लिखा है, लगातार पूरे टारगेट के दौरान रिकॉर्ड रखें और उन्हें टारगेट के बारे में याद दिलाते रहें। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर खुद जैसे फोकस की बात हो रही ना, जब हम कुछ फोकस्ड होते हैं या
डेडलाइन के लिए कितना समय हमारे पास है, ठीक है, कितना समय हम अभी टारगेट की तरफ, हमारे पास टाइम कितना बचा है, इन सब चीजों को ध्यान देने के लिए आपको ये पेयर शीट ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ टिप्स है यहाँ पे। क्या टिप है? सबसे पहले तुरंत अपना पासपोर्ट बना लीजिए दोस्तों। आप पासपोर्ट जो नहीं बनाया है वो कितना भी दम लगा ले, वो क्वालिफाई करने की तरफ ध्यान तो लगाएगा, लेकिन उसका जितना आप का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आपने अट्रैक्ट कर लिया, मेरा पासपोर्ट बन गया मतलब मैं जाके रहूंगा, ठीक है। और क्या है, एक शहर में डेरा डालकर काम करना है। हमेशा एक जगह जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा टारगेट के दौरान फोकस कर लीजिए। सेल कहीं से भी आप ला सकते हैं, सेल कहीं से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टीम सपोर्ट की बात है वो बिल्कुल आप डट के कीजिए, एक जगह रहकर कीजिए, है ना। आज यहाँ कल वहां ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे में आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और क्या फार्मूला है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। फार्मूला फॉर 100% गारंटीड क्वालिफिकेशन। अभी हम जो टेट्रा बूस्टर करके ना काम किए थे, उसमें हमने गोवा क्वालिफाई किया था, ठीक है ना। अब हमें गोवा ही नहीं जाना है, हम तो यूरोप जाना चाहते हैं, तो कैसे होगा? चलिए देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप गोवा से यूरोप कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो आज है 19 जून, ठीक है। हम 19 जून से एक महीना, ये देखो अभी कंपनी ने 4 महीने का टारगेट कर दिया। पहले ये 3-3 महीने के होते थे, लेकिन अभी ये 4 महीने के हो गए। इसका मतलब 100% आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। यस सर। तो दोस्तों 19 जून है, 19 जून आज है, और 19 जून से 19 जुलाई तक आप गोवा कीजिए। एक महीने में हो जाएगा 9 सेल, सॉरी एक महीने में दो लोगों की टीम में टेट्रा बूस्टर, आपकी अगर नहीं हुई है तो आपकी टेट्रा बूस्टर हो जाएगी ना, 100% हो जाएगी। एक महीना बहुत समय है, इसको आप कम भी कर सकते हो। मैं पहले इसको कम किया करके रखा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं चलो पहला, अभी पहला लेवल है, इसको क्वालिफाई करने के लिए गोवा क्वालिफाई करने का पहला टारगेट है, और ये 4200 बिजनेस वॉल्यूम पेयर पे है, तो इसको हम एक महीना रखते हैं। चलो मान लेते हैं आज से ही हमारा टारगेट शुरू। आप संकल्प कीजिए कि आज के बाद में ये जो बता रहा हूँ, सर बता रहे हैं, हम इसको करेंगे ही करेंगे। फिर आप कैसे यूरोप तक पहुंचेंगे, देखिए 19 जून से 19 जुलाई, आप पहले लाइन पर ध्यान दीजिए, 19 जून से 30 दिन है, आपको गोवा क्वालिफाई करना है। आप सिल्वर है, देखिए ये सिल्वर के लिए लिखा है, ये जो चार्ट बना है ना, जो सिल्वर एंड अबव है उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए टारगेट छोटा रहेगा। ये मैं हर वो टीम का बंदा जिसकी ये वाली लिस्ट है, जिसके पास जो ये टीम ये वाली लिस्ट रेडी कर रहा है, वो व्यक्ति आराम से इस चार्ट में काम करता है, इस चार्ट के हिसाब से काम कर रहा है। इस लिस्ट में जिन्होंने अपनी टीम की लिस्ट बना के, अपनी टीम का ये वाला लिस्ट बना के और वो काम कर रहे हैं, तो वो इसमें बड़े इजीली क्वालिफाई कर सकता है। तो सिल्वर होगा, मिनिमम सिल्वर तो होगा। अगर सिल्वर है तो ये वाली लिस्ट तो बना ही रहा होगा 100%, और उसने पासपोर्ट भी बना लिया होगा, है ना। और अब क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट के हिसाब से 30 दिन में गोवा क्वालिफाई किए, 6100 बिजनेस वॉल्यूम पेयर पे है सिल्वर, ठीक है ना। और टोटल बिजनेस वॉल्यूम 12200 है, और टोटल सेल आपको अगर 200 बीबी के आधार पे करते हैं तो 61 सेल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करते जा रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है ना क्लियर? कोई भी मेरा सपोर्ट करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 61 Yes, सेल sir. आपको करना है दोस्तों। और 61 सेल के लिए जो कैलकुलेशन कहता है कि आप अगर 305 लोगों को एसटीपी कर देंगे, यानी प्लान दिखा देंगे, इंक्लूडिंग हॉल और 1-to-1 मिला के, अगर आप 305 लोगों को आपने कर दिया, तो आप 30 दिन में अगर 305 लोगों को प्लान दिखाओगे तो पर डे आपको 10 लोगों को प्लान दिखाना पड़ रहा है, राइट। एवरेज में 10 Yes, लोगों sir. को प्लान दिखाना है। अगर आप ये कर गए तो एक महीने में आप गोवा क्वालिफाई करेंगे। हेलो सिल्वर एंड अबव, सुन रहे हो? तो आप अपनी टीम में Yes, sir. आपने 10 प्लान अगर कर लिया आपने, तो आप गोवा क्वालिफाई कर जाएंगे 19 जुलाई तक। तो पर डे आप 10 प्लान करने का संकल्प कीजिए, और उसके बाद आप फॉलो अप भी करते जाइए इनका, और लगातार कन्वर्जन होता जाएगा। क्योंकि आपका जो मंत्र मूल है ना, जो वो लॉ ऑफ एवरेज है, लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 305 लोगों को प्लान दिखाओ और उसमें से 61 डीडी ले लो, उनका प्लान दिखाओ, उनका फॉलो अप करो और उनमें से 61 डीडी ले लो, आप गोवा क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आपने पहले महीने गोवा क्वालिफाई कर लिया 19 जुलाई तक। अब 19 जुलाई से 2 अगस्त, मात्र 14 दिन में, ये बहुत, इसका डिफरेंस बहुत कम है। देखिएगा डिफरेंस कैसा,
डिफरेंस क्या आ रहा है समझिएगा। आपको 61 सेल किए थे, यहाँ पे देखिए मैं जहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ 61 सेल किए थे, और 61 सेल के बाद मात्र 28 सेल करना है आपको। कितने सेल करना है? मात्र 28 सेल करना है। तो आपका टोटल बिजनेस वैल्यू मतलब यहाँ पे 12,200 पहले से है, और 28 सेल करते ही आपका 17,700 हो जाएगा। तो आपको जो डिफरेंस जो सेल है वो 28 ही है। तो इस 28 सेल के लिए जब आप 61 सेल एक महीने में किए हैं तो 28 सेल 15 दिन में नहीं होगा, आधा ही है ना, ठीक है, आधा ही है। इधर दिन भी आधे हैं और इधर सेल भी आधे हैं, है ना। 61 सेल के आधा तो 30 से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ 28 लिखा है इसलिए, और 30 दिन का आधा 15 दिन होता है, यहाँ पर 14 दिन लिखा है। लेकिन यहाँ पे इसलिए क्योंकि आपकी पहले टीम मान लेते नहीं थी, आपने भिड़ के काम किया, 61 सेल किया। अब इन 61 लोगों के साथ आप 14 दिन में मात्र 30 सेल निकाल रहे हैं। और अगर 28 सेल निकाल रहे हैं, 28 सेल के लिए आपको प्लान कितने करने पड़ेंगे? 138। और 138 लोगों को प्लान दिखाना है, 1 to 1 करना है, 14 दिन है, तो लगभग 10 STP यहाँ पे भी आ गए कि आप पर डे यहाँ पे देखिए 2 महीने कितने, 1.5 महीने, आप 1.5 महीने रगड़ के STP कर दिया आपने, पूरे लिस्ट बनवाया, ढेर सारी लिस्ट कन्वर्ट निकाला टीम से, और आपने STP दे मारा। आपने टोटल STP यहाँ पे 305 लोगों की है पहले महीने, फिर दूसरे महीने आपने 138 लोगों का किया, ठीक है। लेकिन दूसरे महीने 14 दिन तक, है ना। तो 45 दिन आपने लगातार 45 दिन लगभग लगातार 10-10 प्लान किए। आपकी जो क्वालिफिकेशन है बैंकॉक हो चुकी होगी दोस्तों। और अभी टीम आपकी बढ़ रही है। उसके बाद आप अगले 35 दिन में 2 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक टारगेट कीजिए कि अगले 35 दिन में डिफरेंस सेल कितना आ रहा है। यहाँ देखिए 52 है, जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ 52 सेल आ रहा है डिफरेंस। तो 52 सेल के लिए फिर आपको 258 के आसपास STP करना है, और आपको लगभग टोटल दिन जो मिल रहा है 35 दिन मिल रहा है, और 35 दिन में 7 लोगों को STP करना पड़ेगा। अब देखिए कम हो रहा है, आपका जो काम है कम हो रहा है, ठीक है। जब तीसरे महीने आपका काम कम हो गया, उसी तरह से 6 सितंबर को से लेके 10 अक्टूबर तक, आपका लास्ट डेट 11 अक्टूबर है, लेकिन आपको एक दिन पहले ही अपना क्वालिफिकेशन करना है, ठीक है। तो 34 दिन यहाँ भी मिल रहा है, और 18,500 बिजनेस वॉल्यूम करना है सिल्वर को। तो डिफरेंस सेल मात्र 45 है ना। यहाँ आप इन सब सेल को जोड़ेंगे ना, तो आपको डिफरेंस सेल तीन क्वालिफिकेशन करने के बाद मात्र 45 सेल ही करना पड़ेगा। और ये 45 सेल जो करना है इसके लिए 34 दिन है, और फिर से वही लगभग 7 सेल के आसपास आपको एवरेज में आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो टीम है ना बढ़ता चला जाएगा, STP की संख्या आपके अलावा आपकी टीम करती चली जाएगी। तो अगर आप अपने टारगेट को ना डिवाइड कर, सबसे पहले हमें फोकस कहाँ करना है? सबसे पहले हमें गोवा पे फोकस करना है, ठीक है। आपका टारगेट कहाँ है? यूरोप पे है, लेकिन हमें गोवा सबसे पहले करना है इस महीने एनी हाउ। मैंने ये टारगेट आपके लिए डिजाइन कर दिया कि आज से ये टारगेट स्टार्ट हो रहा है। तो आज से आप संकल्प कर लीजिए कि मुझे आज से 1 महीने तक एनी हाउ गोवा तो करना ही है, बस और कुछ नहीं। मुझे सबसे पहले गोवा करना है, मुझे कुछ और नहीं दिख रहा है। मुझे गोवा करना है, 1 महीने के अंदर करना है, 30 दिन। 19 जुलाई मेरा डेडलाइन है, 19 जुलाई को क्लोजिंग डेट है। ये डेट जो लिया गया दोस्तों क्लोजिंग डेट है, ये कोई ऐसे वैसे डेट नहीं लिया है ना। 19 जुलाई को आपका क्या होगा? क्लोजिंग डेट होगा, बुधवार होगा, ठीक है ना। तो बुधवार का बुधवार ये सब डेट दिया गया है। तो ये आप बिल्कुल आप ठान लीजिए कि मुझे करना है क्वालिफाई, ठीक है। तो चलिए, ये अभी आपको गोवा क्वालिफाई कर गए, और गोवा क्वालिफाई करते ही आपको मात्र डिफरेंस कितना है देखिए 28। और फिर जैसे ही आप बैंकॉक की 28 सेल करके, फिर आपको मात्र 52 सेल करना है, फिर आपको मात्र यूरोप के लिए 45 सेल करना है। लेकिन जैसे जैसे आप पहली क्वालिफिकेशन करें, आपका मोटिवेशन लेवल, आपका एक्साइटमेंट लेवल, आपकी ऊर्जा जो है ना और कई गुना बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब हम क्वालिफाई करते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है। तो आपको मेहनत कहाँ करना है? सबसे पहले स्टार्टअप में करना है। स्टार्टअप में खूब मेहनत करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और जैसी वो पूरा मेहनत करते हैं ना, आप पूरा रगड़ के मेहनत करते हैं, तो आपको अचीवमेंट मिलता है, और अचीवमेंट मिलता है तो आपके और जोश बरकरार रहती है पूरी, और कहीं ज्यादा जोश आपके अंदर आ जाती है, ठीक है ना। तो एक मंत्र यहाँ से है ना, आप सब जानते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर द मंत्र ऑफ सक्सेस का डोज, 5 प्लान रोज। यहाँ पे 5 प्लान नहीं है,
यहाँ पे आपको देखिए एवरेज में पर सेल के लिए पांच प्लान है कहना चाहिए। तो आपको अगर 2 सेल देखिए 30 दिन में 61 सेल चाहिए ना, तो लगभग 10 आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। तो सक्सेस का डोज 5 प्लान रोज सुनते हो आप, लेकिन इसे आपको अगर गोवा क्वालिफाई करना है इसे डबल कर लीजिएगा। ठीक है, आपको करना है, आपकी टीम करे ना करे आपको करना है, आपको गोवा क्वालिफाई करना है, क्योंकि फिर आप यूरोप जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सक्सेस का डोज 5 प्लान रोज, 10 प्लान रोज, सही है। अगला टिप टू क्वालिफाई द टारगेट इजिली क्या है? ऑलवेज परचेज न्यू फोल्डर फर्स्ट परचेज योरसेल्फ। हमेशा नया फोल्डर लीजिए, पुराने को कितने दिन घुसेंगे? ठीक है, अगर आपको 1 to 1 करना है तो आपका फोल्डर तो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लिए लीजिए। ऑलवेज शो द प्लान और 1 to 1 विथ प्लान फोल्डर, नॉट विथ लैपटॉप। आप लैपटॉप से बिल्कुल मत दिखाइए, क्योंकि लैपटॉप से दिखाने में कभी इजी डुप्लीकेबल होगा ही नहीं, और आप ज्यादा समय स्पेंड करेंगे लैपटॉप से दिखाने में। ठीक है, प्लान फोल्डर लीजिए। आपके पास नहीं है प्लान फोल्डर, जैसे ही सिस्टम में कोई नया प्लान फोल्डर आता है तो सबसे पहले आप अपने लिए परचेस करें। भैया जो दिखाओगे वही देगा, वो पुराना दिखाओगे, चितरा फतड़ा दिखाओगे तो वो सोचेगा कि मतलब कैसे फीलिंग आएगी, सोच के देखो ना आप। तो आप एकदम फ्रेश फोल्डर लीजिए अपने लिए। ठीक है ना, नया प्लान फोल्डर आते ही पुराने फोल्डर को हमेशा रिटायर कर दें। सिस्टम में जैसे ही कोई नया फोल्डर आता है ना, आप पुराने को रिटायर कर दीजिए, साइड कर दीजिए, मतलब ही नहीं है हमें। सिस्टम गाना कैसे गाओगे आप? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप एक प्लान को जिस फोल्डर से दिखाएंगे ना, वही फोल्डर से वो अगला जो बंदा देख रहा है ना उसी को कॉपी करेगा, क्योंकि वही चीजें सिस्टम में वही मिल रहा है उसको। लेकिन आप फोल्डर कुछ और यूज कर रहे हो और वो कुछ उसको और दिला रहे हो, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो गाना कैसे सीखेगा फिर वो? बार बार जब हम सुनते हैं गाना तो याद हो जाता है ना, वैसे ही आप गाना गा रहे हो, उसके सामने प्लान कर रहे हो बार बार, वो गाने लगेगा, आपके बगैर गुनगुनाने लगेगा, है ना, और गुनगुनाने गुनाते गाना शुरू कर देगा, गायक बन जाएगा। तो आप इस तरह जैसे ही आप प्लान शुरू करेंगे ना, वो कहेगा अरे मुझे पता है सर, आप बैठो मैं करता हूँ इसको, ठीक है आपसे अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा वाला एक्साइटमेंट आ जाएगा उसके अंदर। 10 12 20 प्लान देखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बता रहा, देखिए आप माला की तरह पिरोना है, इजी डुप्लीकेबल करना है, तो अपने पुराने फोल्डर अगर आप रखे हैं तो उनको आप जो है ना रिटायर कर दीजिए। जो नया फोल्डर आपको मिल रहा है उसको आप बिल्कुल सबसे पहले उसको ले डालिए और उसी से प्लान कीजिए। और क्या है, देखिए टारगेट प्रमोशन, अगला टिप क्या है? टारगेट प्रमोशन के साथ साथ आपको फोल्डर सेल भी बढ़ाना चाहिए। जितना ज्यादा आप बैंकॉक का प्रमोशन करेंगे उतना ज्यादा आप फोल्डर भी सेल करें। ठीक है ना, बैंकॉक जाना है ना, बिल्कुल जाना है, सभी को जाना है। ठीक है, और क्या है टिप? कारण क्यों ऐसा करना है ज्यादा फोल्डर? यदि आप फोल्डर नहीं सेल कर पाएंगे तो आपके काम के अलावा एक्स्ट्रा डीडी कन्वर्सन की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। बड़ा टारगेट अचीव करना है तो टीम के काम से ही हो सकते हैं, आप अकेले काम करके कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। और बड़ा आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा 1 to 1 हो, इसके लिए फोल्डर सबसे जरूरी टूल है। यस और नो? बिल्कुल। फोल्डर लेने से पहले व्यक्ति काम करने के बारे में सिर्फ सोचता है, लेकिन फोल्डर लेने के बाद शुरुआत कर देता है। ये वही बात है, गुनगुनाना शुरू कर देता है वो। ठीक है ना, गाना सुनते सुनते गुनगुनाने लगता है और एक दिन बहुत अच्छे से गाना शुरू कर देता है ना। वही प्लान, ये जितने भी फोल्डर में चीजें लिखी हैं बार बार और हर बार अलग अलग प्लान देने की मत कोशिश कीजिए। वैसे तो जब आप फोल्डर दिखाएंगे तो वही चीज सामने आएगी जो उसमें लिखा है, और बस 10 मिनट में प्लान खत्म किया, उसके बाद तो फॉलो अप पर ध्यान देना है। तभी तो आप 10 प्लान कर पाएंगे ना। आप घंटा भर प्लान देने में लगाएंगे तो कहाँ से होगा? ठीक है, तो आप उस फोल्डर में इस्तेमाल कीजिए और उसमें जैसा जैसा लिखा है बिल्कुल वही गाना गा दीजिए। ठीक है, फोल्डर सेल बढ़ाने का तरीका क्या है? देखिए कैसे फोल्डर बढ़ेगा। इसका तरीका है, जब आप टारगेट प्रमोशन करने निकले तो अपने साथ कम से कम 5 फोल्डर लेकर निकलें और उसे सेल करके ही लौटने का टारगेट रखें, है ना। अभी आप सिर्फ 1 to 1 नहीं कर रहे हो, आप जिसे भी 1 to 1 करके ज्वाइन कर रहे हो उसे फोल्डर दे रहे हो, ग्रुप मीटिंग में भी और FIM में भी फोल्डर प्रमोट कर रहे हो। जहां भी जा रहा है 5 फोल्डर। अगर आप टारगेट प्रमोशन करने नहीं, टारगेट प्रमोशन कब करते हैं जनरली हम, है ना, FIM में करेंगे, या मतलब तरीके से टारगेट, जैसे मैंने आपको बैंकॉक दिखाया, आप भी दिखाइए। ठीक है ना, आप कब दिखाएंगे सब? जब आप किसी से FIM करेंगे या ग्रुप मीटिंग में बैठेंगे। ठीक है, या फिर आप
ट्रेनिंग में करेंगे, तो आप वहां पे कहेंगे तो फोल्डर आपके पास होना चाहिए। और जब आप बाकी जगह भी होना चाहिए, 1-to-1 के दौरान भी होना चाहिए, FIM के दौरान भी होना चाहिए, तो आप जब लेके निकलेंगे तभी तो दे पाएंगे। और ये टारगेट रखिए कि मुझे ये दे के ही आना है, वापस नहीं लाना है बैग। और जब जब कोई ये इन्वेस्टमेंट करता है अपने इन टूल्स में, तो वो उसके लिए उसमें जो इन्वेस्ट किया है उसको निकालने की कोशिश करता है, जहां लगे धन वहीं रहे मन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है BSS का नया फोल्डर जल्द से जल्द, यानी 1 हफ्ते के अंदर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बधाई हो दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. टिप टिप टू क्वालिफाई टारगेट इजिली, फॉलो अप और फिल्म के लिए आपको लैपटॉप यूज करना है, लेकिन लैपटॉप इसमें करना ही करना है फॉलो अप के लिए और FIM के लिए। लेकिन आपको 1-to-1 और STP के लिए फोल्डर ही इस्तेमाल करना है, ध्यान रहिए। बिल्कुल भी आप लैपटॉप मत खोलिएगा। कहाँ 1-to-1 में, आप फॉलो अप में लेकिन लैपटॉप ही खोलिए। अब कहोगे सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। लैपटॉप इज कंपलसरी फॉर एवरी सिल्वर एसोसिएट। हर सिल्वर एंड अबव है जो भी ना, उसके पास लैपटॉप होना ही चाहिए, ले डालिए। अगर आपको क्वालिफाई करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, लगातार बिजनेस में ग्रो करना है, और आप सिल्वर एंड अबव हैं, तो आज ही ले डालिए, बिल्कुल भी लेट मत कीजिए। आपके पास ये टूल होना ही चाहिए। एनी हाउ, रोना मत, गाना मत गाना, रोना मत, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक टूल है बिजनेस का, ठीक है। आप इतना पैसा तो कमा ही चुके हैं, आपके लैपटॉप ले सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर पैसा बचा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आगे नहीं बचा तो आगे और कमाना है ना, और बड़ा कमाना है, तो आपको ऐसे टूल होना ही चाहिए, ठीक है। अब कुछ चीजें यहाँ पे बताइए एक्शन के लिए। माइंड सेट कीजिए कि जैसे ही जूम खत्म होता है मुझे घर से निकलना है, एनी हाउ। मैं उसके जूम के बाद मुझे घर में रुकना ही नहीं है। टारगेट अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, मैं इनिशियल स्टेज में आपकी प्लानिंग करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर आप 15 दिन भी अगर इसको ऐसे गुजार दी ना, ऐसी लटक लटक के, तो आपका जो एक्साइटमेंट है, जोश लेवल अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो आप 7वें आसमान में रहेगा, आपका जोश जोश एकदम हाई लेवल पे रहेगा। इसलिए आप घर से निकल जाइए, जैसे ही जूम खत्म होता है आप तुरंत निकलिए, ठीक है। एक मतलब उसके पहले आप तैयार रहिए। जूम में जब आप बैठते हैं, सुबह का जो जूम सेशन होता है उसमें आप बैठते हैं, तो तैयार होके बैठिए, नहा धो के एकदम सब कुछ बिल्कुल प्रिपेयर हो गया, बैग तैयार, टूल तैयार, केवल आपका लैपटॉप या मोबाइल खुला है, उसको पैक कीजिए और निकल जाइए, ठीक है। आप कहेंगे सर भोजन करके निकलूंगा, नाश्ता करके नहीं, तो टिफिन है ना भाई, टिफिन लेके निकलो। अब घर वापस आने की अगर लफड़े पालोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, फिर आओगे और सो जाओगे, है ना। तो जहां जा रहे हैं वहां पे टिफिन लेके, मतलब जब निकल रहे टिफिन लेके निकलिए। अगला क्या है यहाँ पे, फ्रॉम टुमारो। आप कहोगे सर धूप हो जाता है ना, धूप हो जाता है, निकलते निकलते 8, 8:30, 9 बज जाता है। हाँ, तो धूप तो हो गई, वो तो अपना काम कर रहे हैं, आपको तो अपना काम करना है। इसके बाद फिर बारिश आ जाएगा तो वो भी अपना काम करेगा, ठीक है। तो कल से क्या होगा दोस्तों, कल से एक चीज आपके लिए हो रहा है, यहाँ पे जूम सेशन का जो टाइम है वो बदल दिया गया है, ठीक है ना। जूम सेशन का जो टाइम है अभी वो 6:30 स्टार्ट होता है, रिपोर्टिंग टाइम 6:30 है, सॉरी रिपोर्टिंग टाइम 6:45 है, यानी 6:45 है, लेकिन हम 7 बजे स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब वो आधे घंटे पहले होगा, अप टू नेक्स्ट अनाउंसमेंट। जब तक नेक्स्ट अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है तब तक जय सर आप जी, ये मैं बिल्कुल आप पॉइंट आउट करेंगे, नोट करेंगे कि कल से जो Yes, sir. जूम सेशन होगा 6:15 बजे आप रिपोर्टिंग करेंगे, और Yes, sir. 6:30 बजे स्टार्ट होगा और 7:30 बजे खत्म हो जाएगा, राइट, जी सर जी। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, ऑन थर्सडे आफ्टर मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग जूम सेशन के बाद जो रोस्टर्स हैं हमारे, जो ट्रेनर प्लानर हैं, उनके लिए एक सेशन रखा जाएगा। जैसे ही जूम सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद रोस्टर्स के लिए एक जूम सेशन रखा जाएगा। तो सभी रोस्टर अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान देंगे कि आपको गुरुवार के दिन बैठना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम कुछ बात करना है। माइंड सेट कर लिया आपने कि जूम के बाद मुझे निकलना ही निकलना है, और मैक्सिमम प्लान करना है। हमने 10 बोले ना, आप ज्यादा भी कर सकते हैं उससे, है ना। आप उससे ज्यादा करिए, उससे उतना तो करना ही करना है। अगला पॉइंट है फॉलो अप अगेन अगेन। और जिनका आपने प्लान दिखाया, जिनको आपने 1-to-1 किया है, उनका फॉलो अप भी लगातार करते रहना है, अगेन एंड अगेन, बार बार करना है। कितने बार करना है फॉलो अप, है ना।
फॉलो अप जब तक डीडी ना निकल जाए तब तक करना है दोस्तों, दे के रहेगा, है ना, देगा ही देगा वो। आप लगातार आप, और क्या करना है, सेल कोर्स, डेली सेल कोर्स करना है, रिपोर्टिंग योर एक्टिव अपलाइन, लगातार एक्टिव अपलाइन को रिपोर्ट करते रहना है, उनसे प्लानिंग करवाते रहना है, और टूल प्रोवाइड करना है हर डीएस को, जो भी हमारे साथ ज्वाइन करता है उनको लगातार टूल प्रोवाइड करना है। प्रमोट ट्राइपॉड ऑलरेडी बात हो चुकी है, वो भी सिंगल के बाद करना, एक सेल हो जाए उसके बाद सिंगल करना, ऐसे नहीं शुरू में ही ट्राइपॉड हम प्रमोट करते हैं, नहीं होता है ना। प्रमोशनल प्लान एंड प्रमोशन करना है, ट्रेनिंग प्लान को जो हमारा फ्राइडे और संडे का होता है ना, उसमें हमको बिल्कुल तरीके से प्रमोट करना है। प्रमोट क्यूएससी, ये कुछ टिप्स लिखे हैं, एक्शन इन चीजों में लेना है आपको, ठीक है। प्रमोट क्यूएससी, आपको क्यूएससी प्रमोट करना है। व्हाट इज क्यूएससी? क्विक सिल्वर एक्सप्रेस, मतलब वही है, बूस्टर कराना है आपको सबसे पहले, ठीक है। देखिए, आप ऐसे कुछ टारगेट भी चला सकते हैं छोटे छोटे, अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो कोई बात नहीं, क्यूएससी प्रमोट की, क्यूसी अपने आप में ये एक टारगेट है ना। ये ऐसा कुछ टारगेट आप अपने सिस्टम, लोकल सिस्टम में चला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला रहे तो भी अच्छी बात है। आपको क्यूएससी का जो 5900 रुपए है ना, वही बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है, ठीक है। और जोड़ी बनाकर काम कीजिए। बात फॉलोअप की हो रही थी, तो फॉलोअप में तगड़ा रिजल्ट मिलता है यदि आप एक से ज्यादा लोग जाते हो और आप पहले से प्लानिंग करके जाओगे, कौन सी बात कैसे, कौन सी बात कहाँ से स्टार्ट करनी, कौन से पंच लाइन देनी है, क्या क्वारीज थे, अगले फॉलोअप में उसको, पिछले फॉलोअप में जो क्वारीज थे उसको अपडेट करके जाएंगे, ठीक है। जोड़ी बना के जाए, जोड़ी बना के काम करने में बहुत जल्दी फॉलोअप में रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये जितने भी लोग क्वालिफायर है ये बहुत अच्छे से समझते हैं, और आपको भी अपनी जोड़ी बनाना है। जोड़ी किसके साथ बनाना है? जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसके साथ, और जिस जो आपका अपलाइन है उसके साथ आप जोड़ी बना सकते हैं, ठीक है। जोड़ी बनाने से आपके कई गुना रिजल्ट बढ़ जाते हैं। कई बात, जो बात आप नहीं कर सकते वो आपका पार्टनर कर सकता है, और जो बात आपका पार्टनर नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। फॉलोअप में बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलता है जोड़ी बनाने में। दो चीजें प्रमोट करना है आपको मॉर्निंग सेशन में, है ना। ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग सेशन में प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा ये निकालना है। अभी हम बात कर रहे हैं ना क्यूएससी, जैसे क्यूएससी निकालना है वैसे आपको सीओडी निकालना है, चैंपियन ऑफ द डे और सुपर चैंपियन ऑफ द डे पे फोकस करना है। ये जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने क्वालिफायर स्क्रीन में आएंगे ना, उतना ज्यादा आप अपने टारगेट के क्लोज जाएंगे, आप अपने टारगेट अचीवमेंट क्वालिफिकेशन के क्लोज चले जाएंगे, पास चले जाएंगे। चैंपियन ऑफ द वीक निकालना है। चैंपियन ऑफ द वीक जिनकी 5000 से ऊपर है, फ्रेशर टू गोल्ड, वो चैंपियन ऑफ द वीक कहलाते हैं। और पर्ल टू टोपाज 10,000 से ऊपर है तो चैंपियन ऑफ द कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ, जैसे अभी गुरु मंत्र चल रहा है ना, मनाली, वो भी प्रमोट कर रहे हैं आप, वो प्रमोट तो कर ही रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये बोनस है, ठीक है ना, आपको ये तो मिलना ही मिलना है, और ये भी बोनस है। देखिए, आप गुरु मंत्र के अलावा 2 लोगों को, है ना, 3 ऐसे क्वालिफायर निकलेंगे जो बैंकॉक, उन 2, उनमें से उनके उनके परिवार में 2 लोगों को गोवा पीएसएस की तरफ से गोवा टूर फ्री मिल रहा है। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बैंकॉक क्वालिफाई बस हो जाइए। तो दोस्तों, आपको जो बेनिफिट हमने पिछले स्लाइड्स में दिखाया था ना, वो बेनिफिट में ये बेनिफिट तो इंक्लूड है ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या है, इफ यू गेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ बैंकॉक टूर, तो आपको क्या है, अगर आप पहले, दूसरे, तीसरे बैंकॉक क्वालिफाई होते हैं, यू हैव टू बी बोनस फॉर 3 इंडिया टूर बेनिफिट। अब 3 इंडिया टूर बेनिफिट है, एक्स्ट्रा मिलेगा आपको अगर आप बैंकॉक क्वालिफाई करें। जितना बैंकॉक का कॉस्ट है ना, उतना कॉस्ट तो आपको यहाँ से भी लगभग फ्री हो रहा है टूर। आपको तीन लोगों को टूर मिला। 3 लोगों को कैसे टूर मिल रहा है भाई? मनाली तो हो ही जाओगे आप, और 2 आपका गोवा मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है ना फ्री, और क्या चाहिए। लेकिन पहले, सेकंड, दूसरे, तीसरे में आ जाओ आप, और ये तभी आओगे जब गोवा 1 महीने के अंदर क्वालिफाई अगर कर गए, ठीक है ना। 100% आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 5 चीजों को ध्यान रखना, ये 5 बेसिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये 5 बेसिक्स, है ना। लिस्ट में हमेशा ध्यान रखना है आपको लोगों की लिस्ट बनवाना है, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट रहेगी तभी तो आप 305 प्लान ऐसी हो जाएगा 1 महीने में। जब लिस्ट आपके पास होगी तभी तो होगी। तो बेसिक चीजें ये, रॉ मटेरियल अगर आपके पास है तो आप ज्यादा लोगों को प्लान कर पाएंगे। 5 बेसिक थिंग है ये, 5 बेसिक चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी। लिस्ट बनाना है, उनको प्लान करना है, लिस्ट बनाना है, उनको प्लान करना है, और लोगों को फॉलोअप करना है। लिस्ट प्लान फॉलोअप, लिस्ट प्लान फॉलोअप, और उसके बाद जो ज्वाइन किया उसका FIM करो, उसकी लिस्ट बनवाओ, और जो FIM कर दिए और उसको 100% यूजर बनाओ।
लिस्ट, प्लान, फॉलो, टीम, 100% ये 5 बेसिक आप करते रहिए, रोटेट करते रहिए उसको। बाकी चीजें भी है लेकिन ये 5 बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 100% यूजर बनाने से क्या फायदा होगा? कीप रिकॉर्ड फॉर रिसेल योद्धा। हम रिसेल योद्धा निकाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिसेल करवा रहे हैं। हु इज डूइंग मंथली रिसेल मिनिमम 10 बीबी, मेक प्रॉपर लिस्ट। आप ऐसे नहीं कि यार ये कर रहा है वो कर लिया, वो कर लिया, ऐसा नहीं। आप देखिए जैसा अभी मैंने लिस्ट बनाया था, किसको क्वालिफाई कराना चाहते हो आप, उसकी लिस्ट बनाइए और फिर रिकॉर्ड रखिए। उस तरह जो रिसेल कर रहा है उसका भी रिकॉर्ड रखिए आप। ऐसे लिस्ट बनाइए, देखिए एक लिस्ट बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। आप ऐसे आप अपनी डायरी में बना सकते। क्या है इसमें लिखा है? एक नाम लिखा है, मुकेश भारद्वाज ने 2 जून को 10 बीबी कर लिया। ये मई का जून का है, मान लेते हैं मई तो निकल गया, ये जून का रिकॉर्ड है ना। तो जून में आप कितने लोगों ने कर लिया? रमेश चौधरी ने कर लिया, 4 जून को किया 10 बीबी। मनीष वर्मा ने कर लिया 4 बीबी, 4 जून को 10 बीबी कर लिया। दिलीप साहू ने कर लिया 7 जून को 10 बीबी। ममता गर्ग ने कर दिया 6 मार्च, ये 6 मार्च लिखा है इसमें, वो 6 मई है, 6 मई को 10 बीबी, है ना। मीनल देशमुख ने कर लिया 3 जून को 23 बीबी। इस तरह से 10 बीबी जिसको भी आपने, जो आपकी टीम में है उनको 100% यूजर बनाइए, है ना। और यूजर कैसे बनेंगे? जैसे मैंने बताया, आप इकट्ठे प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, आप उसमें लोगों के लिए भी इकट्ठे ऑर्डर करेंगे और वो रीसेल यूज करके देखेंगे, आप भी बांट दीजिए। आप देखिए उसके बाद वो जरूर बोलेगा ये प्रोडक्ट चाहिए मुझे। कितने शानदार प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के, ठीक है। वैसे ही आप भी यूज करिए, लोगों को भी कराइए और ये रिकॉर्ड रख के कराइए 10 बीबी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अब ये लिस्ट ऐसे बना के करेंगे तो आपको कोई भी मिसिंग नहीं होगी, कोई भी इस तरह की, है ना। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इस तरह की लिस्ट बना लीजिए पूरे साल भर की, और देखिए कहाँ पे मिसिंग हो रही है। ये आपको ऐसे भी ऑर्डर पे दिख जाएंगे, लोगों के आईडी पे जो ऑर्डर सेक्शन है वहां पर आपको ये डिटेल मिलता है। और वैसे भी आप रिसेल प्रमोट कर रहे हो तो रिसेल योद्धा प्रमोट कर रहे हो तो आप रिकॉर्ड यानी प्रमोट तो कर ही रहे हो, तो जो प्रमोट कर रहे हैं वहां पे रिकॉर्ड रखिए। ऐसा नहीं कि आपने रिसेल योद्धा बना के लीफलेट बना के प्रमोट कर दिया और भूल गए, ठीक है। रिकॉर्ड रखिए, है ना। कोई भी चीज ना हमारे दिमाग को ना ध्यान नहीं रहता, हमारे माइंड में सारी चीजें स्टोर रहती हैं लेकिन वो मिस होती जाती है। लेकिन अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो कोई भी चीज मिस नहीं होती, ठीक है ना। अगर आप इस तरह करते हैं लिस्ट बना के तो आपकी एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अपने आप इनकम आती रहेगी बिना कुछ के, मंथली यूजर्स के थ्रू, ठीक है। आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा 100% प्रोडक्ट यूजर होंगे आपके, उससे आपकी एक फिक्स रेगुलर इनकम होने लगेगी, जिसकी वजह से आपका चेक साइज अपने आप बढ़ जाएगा। कई बार ऐसी स्थिति बनती है शादी का सीजन की वजह से, बरसात सर्दी गर्मी, फिर ऐसी कोई परिस्थिति की वजह से जिससे हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है और चेक साइज कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जिस नेटवर्क में जितने ज्यादा 100% प्रोडक्ट यूजर होंगे उनकी चेक की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता और लगातार चेक बनते रहता है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मेहनत करने में यकीन रखते हैं और अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं, और दूसरा जो बहाने बनाने में यकीन करते हैं और पूरी जिंदगी एवरेज बने रहते हैं। आपको क्या बनना है? आप कहोगे सर मेहनत करना है ना, तो मेहनत करना है दोस्तों। गोवा क्वालिफाई करने में हम पूरा 100% लगा दीजिए अपना। सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे गोवा करना है। अब आप ही चुनिए आपको क्या बनना है। एक जो मेहनत करने में यकीन करते हैं और दूसरा बहाने बनाते हैं, ठीक है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था, किसी ने पूछा बाबा क्या कर रहे हो? तो फकीर ने कहा इंतजार कर रहा हूँ कि नदी जब बह जाए तब फिर पार करूंगा। मतलब समझ गए होंगे। काम शुरू करता हूँ, बस करता हूँ बोलते हैं, बस बैठा हूँ सर, खड़े होने की देरी है फिर देखो क्या करता हूँ। बस सर शादी निपट जाए फिर देखो क्या करता हूँ। बस सर ये गर्मी निपट जाए फिर देख के क्या करता हूँ। तो वो इंतजार ही करते रहेगा, पूरा टारगेट ऐसे ही निकल जाएगा और कभी उसका काम स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जो एक्शन में आ गया, जो फील्ड में निकल गया, जो काम करने के लिए ठान के घर से बाहर निकल गया, इंतजार नहीं कर रहा है वो, तो बिल्कुल उसको ना ईश्वर जो है ना अगला रास्ता दिखाते हैं। अगला स्टेप क्या होता है वो बताते हैं। अगला तुझे क्या करना है बच्चा वो बताएंगे आपको। अपने आप आइडियाज आएगा, अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि पहले पूरा रास्ता क्लियर हो जाए फिर मैं बढ़ूंगा, तो यह असंभव है दोस्तों। इसलिए, है ना, कमर कस लीजिए
हाथ पैर मारने घर से बाहर निकल जाइए, प्लानिंग करके निकलिए, सब कुछ हो जाएगा। बहुत इजीली टारगेट करेंगे। जितने हजारों लोग जो क्वालिफाई करते हैं कंपनी में, हजारों की तादाद में क्वालिफिकेशन होती है। यहाँ हम मतलब उंगलियों में भी नहीं मतलब कुछ गिनना टफ होता है, इतने क्वालिफायर निकलते हैं। लेकिन हमारे हमारे अचीवर्स भी ऐसे आने चाहिए ना, तभी आएंगे जब आप एक्शन लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज की प्लानिंग के लिए, आज की पूरी ट्रेनिंग के लिए। आप सबको शुभकामनाएं मैं देता हूं, और आप क्वालिफाई करें, बिल्कुल अचीव करें, और हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। और इस बार हम, जैसे कि हमने बातचीत की थी कि मिल के बैंकॉक जाएंगे, सही है, मिल के हम टूर पर रहेंगे। और फिर वही ध्यान कीजिए, आप वो विंडो वाली सीट पे बैठे हैं, आप समुद्र के ऊपर पैराशूट में जा रहे हैं, आप समुद्र के अंदर गोता लगा रहे हैं, है ना। आप वो सन सिटी टावर 56वें मंजिल से आप नीचे एडवेंचर, छलांग लगाने का एडवेंचर फील कर रहे हैं। ये सब आपको फील करना है, प्लानिंग करना है, और उसके बाद भिड़कर काम करना है। यू गेट क्वालिफाइड 100%। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाइयां इन सभी चीजों के लिए जो आपने सुना, और उम्मीद है आप कुछ जरूर आज की ट्रेनिंग से सीखे होंगे और इसका पूरा लाभ लेंगे। कुछ बातें अन्यथा लगी हो, बुरी लगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे की सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे होस्ट और हमारे दोस्त जयसर आप जी को इन्वाइट करता हूँ।